एक बार की बात है, देवर्षि नारद, कौन है? देवर्षि नारद जी एक बार भगवान विष्णु के पास में गए, जाकर पूछे, भगवान मैं एक प्रश्न को लेकर आया हूं, आप इसका समाधान कीजिए। भगवान ने कहा, देवर्षि क्या है आपका प्रश्न? उन्होंने कहा, सत्संग की महिमा क्या है मुझे बताइए, सत्संग का फल क्या है, सत्संग की महिमा क्या है, मुझे आप कृपा करके बताइए। तो भगवान ने कहा, प्रैक्टिकल बताऊं या थ्योरी बताऊं? तो देवर्षि नारद जी ने कहा, थ्योरी में तो गीता रामायण भागवत पुराण में तो सारी बातें मिलती रहती है, मुझे प्रैक्टिकल बताइए ना। क्या प्रैक्टिकल? कि जाओ अब इस जंगल में जाओ, इस प्रश्न को एक नीले पीले रंग की एक गिरगिट मिलेगा, उस गिरगिट से पूछ लेना सत्संग की महिमा क्या है, वो आपको बता देगा। गिरगिट समझते ना? और जैसे जाके गिरगिट से आगे गए तो भगवान के कहने अनुसार एक गिरगिट मिला। और गिरगिट को देख करके उन्होंने पूछा, जे आप बताइए सत्संग की महिमा क्या है। वो थोड़ी देर के लिए नारद जी को रोशे देखता गया, और ऐसे देखते देखते आंख बड़ी बड़ी हुई, और आंख बड़ी बड़ी होते 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 वहीं छटपटा के वहीं मर गया, वहीं मर गया। मरने के बाद में उनको बड़ा अफसोस हुआ, अरे मैंने सत्संग की महिमा क्या है, सत्संग का फल है, गिरगिट से पूछा और वो प्राण छोड़ दिया। आकर भगवान से कहा, भगवान आप मेरे को तो एक अपराध लग गया, एक जीव हत्या लग गया। वो गिरगिट से मैंने प्रश्न किया सत्संग की महिमा, और तो प्राण छोड़ दिया। कहा, अच्छा इसी बात। तो इस प्रश्न को लेकर के एक व्यक्ति है, वो पिंजरा में एक तोता पाल के रखा है, जाके उस तोते से पूछ लो सत्संग की महिमा क्या है। नारद जी ने कहा, पता नहीं, और पूछो, और मर जाए तो? क्यों, सत्संग का फल क्या है, अगर मर जाएगा तो क्या होगा? डर डर के मारे में गया तो देखे तोता वो पिंजरा के अंदर है। पिंजरा में जाकर पूछा, तोता आप बताइए सत्संग का फल क्या होता है? और तोता ने थोड़ा सा पंख को इसे झाड़ के नारद जी को दर्शन किया, और हाथ जैसे पांव उठा के मानो प्रणाम किया, और प्रणाम करके छटपटाया और वहीं मर गए। समझ में ना? जिससे वहीं मर गया। नारद जी को और चिंता हो गई, अरे भैया सत्संग का फल मृत्यु है क्या? सत्संग करोगे तो मरोगे। मैं सत्संग का फल पूछा और वो तो गिरगिट भी मर गया, उधर तोता भी मर गया। आप बड़े डर के मारे में कहे, और किसको नहीं पूछूंगा, क्यों, सत्संग का फल मुझे समझ में आ गया, सत्संग का फल है मृत्यु, सत्संग करोगे तो मर जाओगे। वो कहे, नहीं 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 नहीं, एक काम करो, तुम जाके है ना, जब दूसरी बार नारद जी देवर्षि गए भगवान के पास में, तो भगवान ने कहा, आप एक काम करो, एक राजा के वहां अभी उत्सव मना रहे थे, एक नवजात शिशु, एक छोटा सा बालक राजा को हुआ है, राजकुमार, जाकर आप उनसे पूछो सत्संग की महिमा क्या है। देवर्षि ने कहा, बचाओ, अभी तो गिरगिट मरा, अभी तोता मरा है, कोई नहीं, अगर राजा के बेटे के पास में जाऊं, पूछूं सत्संग की महिमा क्या है, अगर दो इसकी तरह वो रिजल्ट निकला तो गया काम से। क्या मेरे कहने से अब जाओ। भगवान को याद करते करते नारद जी जाकर पहुंचे। कहे, नारद जी अच्छा आप आए? कहे, मैं बेटे को आशीर्वाद देने के लिए आया हूं, दर्शन करने के लिए आया हूं। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, कहा, चलो देवर्षि नारद जी का आगमन। जैसे बेटे के पास में गए और कहे, भगवान को बार बार याद करते, और जैसे पहुंचते पसीने छूट रहे उनसे, डर के मारे में, क्योंकि अगर बेटा मर जाएगा तो राजा बस बंदी बना के रख लेगा, अभी छोड़ेगा नहीं। कहे, आए थे वरदान देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए, ना मेरे बेटे को मारने के लिए। तो पसीने छूट रहे, ऊपर नीचे हो रहे, श्वास ऊपर नीचे हो रहे, डर डर के पूछ रहे, बालक बताओ सत्संग का फल क्या है, सत्संग का फल क्या है? उस समय में वो बालक बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं। वो बालक कह रहा है, चंदन को
उसकी सुगंधि का मूल्य पता नहीं है। अमृत को, उसके महिमा क्या है, अमृत को पता नहीं। मीठा रसगुल्ला को, रसगुल्ला कैसा मीठा है, रसगुल्ला को पता नहीं है। इसलिए इस प्रकार है देवर्षि नारद, आपको भी ये ज्ञान नहीं है कि आपकी महिमा क्या है। आपकी महिमा और आपका संग का फल क्या है, आपको भी पता नहीं। क्या बात है कि पहले मैं वही गिरगिट हूं जो गिरगिट योनि में था। जैसे आपका दर्शन मिला, मेरी मृत्यु हुई, गिरगिट योनि से माने छुटकारा पाके मुझे तोता का योनि प्राप्त हुआ। और जैसे तोता बना, आपका दर्शन मिला, आपकी मुख निसृत वाणी मिली, मैंने उस शरीर को छोड़ करके मुझे राजकुमार होके यहां पर जन्म मिला। तो मैं वही गिरगिट हूं, तोते गिरगिट शरीर छोड़ करके, तोता का शरीर छोड़ करके अभी राजकुमार बना हूं। यही तो सत्संग का फल है। और आपका अभी दर्शन मिला, आपका सानिध्य मिला, अभी मैं भजन करूंगा और सेवा करूंगा। तो सत्संग का फल क्या है? सत्संग का फल है भजन करना, सत्संग का फल है समाज की, संसार की, परिवार की सेवा करना, सबको सुख पहुंचाना। यही सत्संग का फल है।